हेलो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर 6 में लाइन्स एंड एंगल्स कर लिया था। अब चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आपके लिए 5 मिनट बता देता हूं कुछ चीजें, बाकी मैं इंग्लिश में बोलूंगा। आप इतनी चीजों को याद कर लो, आपका इंग्लिश मीडियम से डर भाग जाएगा। साइड मीन्स, ये जो कॉन्ग्रुएंस मीन्स सर्वांग समता। एक एक वर्ड बताऊंगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता, आपके पाठ का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग को अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, सर्व अंग समता, सभी अंगों में समानता। एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों, एक त्रिभुज के 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट्स, 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? 3 एंगल्स एंड 3 साइड। 3 एंगल और 3 साइड होता है। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ये देयर आर 6 पार्ट। तो सर्वांग समता यानी 2 ट्राइंगल होंगे, 6 के 6 अंग समान होंगे, तीनों एंगल आपस में इक्वल, तीनों एंगल आपस में इक्वल एंड तीनों साइड्स यानी तीनों भुजाएं आपस में समान होगी। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया और दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल इसी साइज का, इसी शक्ल का होगा, तब हम बोलेंगे ये त्रिभुज सर्वांग सम है। अभी थोड़ा बड़ा बन गया ये ऑनलाइन। मैं ले लूं एबीसी, इस ट्राइंगल का नाम, इसका नाम दे दिया PQR। तो अब यहां पे देखो, इसका एंगल A, इसका एंगल P बराबर, इसका B इसके Q के बराबर जो इक्वल है, मैं एक जैसा निशान लगा रहा हूं। इसका एंगल C, इसका एंगल Q के बराबर, एंगल R के बराबर, तीनों एंगल इक्वल हो गए। ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। ये BC इस QR के इक्वल है, इसका AC और इसका PR के इक्वल है। तो 6 के 6 अंग आपस में इक्वल है, इसलिए बोलते हैं सर्व अंग समता, सारे अंगों में समानता है। तो चैप्टर का नाम ये है, उसका मीनिंग ये हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप ये 4-5 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के शब्द, इनके मीनिंग याद कर दो। साइड मीन्स भुजा, पहले बता चुका हूं। क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, ये एक वचन बहुवचन है, दोनों का एक ही मीनिंग है। क्राइटेरियन मतलब मापदंड या कसौटी, मापदंड या कसौटी, या इसको कारण भी बोलते हैं। क्राइटेरिया इसका बहुवचन है, ON हटाया, A लगाया। एंगल मीन्स कोण। CPCT ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, संक्षेप का वर्ड, एब्रीविएशन है CPCT। इंग्लिश वाले बच्चों भी सुन लो। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ऑफ का कोई होता नहीं, प्रीपोजिशन का कोई एब्रीविएशन नहीं होता है। हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग और सामने वाला। A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P है, इसके बिल्कुल सामने वाला। B का कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R है। भुजा में भी AB के कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा PQ, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR हो गया। अब ये तो आपको हो गया। आप हिंदी वाले बच्चों वीडियो को पॉज करके 1 2 3 4 5 शब्दों के मीनिंग याद करना, फिर आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ऑलराइट, ये चीजें आपको करनी है। और मैं जो बता रहा हूं इस वीडियो में, इस चैप्टर 7 में काफी पंगे वाला चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को नंबर नहीं आते, फिर बोलते मुझे समझ में आ गया, नंबर नहीं आएगा। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है वो मुझे पता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजों को ध्यान से सुनना, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Now there are criteria for congruence of triangles। मतलब ये 5 रीजन होगा। S stands for side, A for angle, side angle side, A for angle, S for side। ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, एक एक करके समझेंगे। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड। ये RHS मतलब राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब मैं ये एक एक करके इनको समझते हैं।
एक चीज समझते हैं, हिंदी वाले बच्चों कैसे याद रखोगे, साइड को भुजा बोलते हैं, एंगल को कोण बोलते हैं। तो भुजा कोण, भुजा आपके लिए मैं एब्रीविएट लिख देता हूं, हिंदी वालों के लिए भुजा कोण भुजा। और भुजा का भू बड़ा है छोटा, आप चेक करना, भू को भू कहते, भू को भू, कोण भुजा कोण, को भू को कर देना। इसी प्रकार बाकी में भी आप कर सकते हैं, ए को एंगल मीन्स कोण और साइड मीन्स भुजा। ये 5 क्राइटेरिया हिंदी वालों के लिए थोड़ा याद रखना, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, ये समकोण कर्ण भुजा। यहां पे आप थोड़ा हट लेना, भू को भू, को भू को भू, भू 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 कुत्ता बन जाना, ठीक है, 4 नंबर में भू 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 करते रहना। इंग्लिश वालों सांस आसा आस, ऐसे रट लो, सांस आसा आस, फिर एस 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 जैसे बोलते हैं, ऐसे बोल देना, ये RHS। 5 क्राइटेरिया याद करना, सांस आसा आस, एस 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 RHS। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लेके सारे यार समझा देता हूं। 3 एक्सरसाइज या 4 जितनी भी है यहां पे सब इन्हीं का, सारी चैप्टर 7 में टोटल देर आर 7.44 एक्सरसाइज है, इनके बलबूते पर सारी एक्सरसाइजेज हो जाएगी। तो मैं एक एक समझाऊंगा, यहां पे क्या गलती कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं मैं समझाऊंगा। SAS कैसे करना, ये तो आपको 3 चीजें चाहिए, 2 साइड 1 एंगल, 1 साइड 2 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, या तीनों साइड या 1 साइड, फिर एक राइट ट्राइंगल और एक हाइपोटेन्यूस। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, 5 में 1 साइड तो कंपल्सरी प्रेजेंट, 1 साइड तो प्रेजेंट है। अब 1 साइड है तो 2 एंगल है, या 2 साइड है तो 1 एंगल है, या तीनों ही साइड है। तीनों एंगल कहीं नहीं है, तीनों एंगल कहीं नहीं है, वो क्लास 10 में पढ़ेंगे, वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल होगा, समरूपता होगी उनमें। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब, एक चीज और बता दो कैसे, किसको बोलते हैं, कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक लेती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। एक हथेली दूसरी हथेली इसको पूरी पूरी ढक लेती है तो ये these 2 palms या ये दोनों हथेलियां एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। किताब का एक पेज, आपकी सेम किताब का एक पेज दूसरे पेज को ढक रहा है, सारे पेजेस, ऑल पेजेस ऑफ दिस बुक आर कॉन्ग्रुएंट, सारे पन्ने सर्वांग सम है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरना नहीं है, इतने ही वर्ड है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसको समझते कैसे करते हैं, ओके, पेन कहां गया, ये पढ़ाई दे, ऑलराइट। पहला क्राइटेरिया समझ, इसको समझते हैं, ठीक है। साइड एंगल, साइड में बताऊं, 2 ट्राइंगल मैं बनाता हूं, आई विल मेक 2 ट्राइंगल्स। फिर किताब में जो लिखा वही मैं बता देता हूं। अभी लिखा था ये ट्राइंगल ABCN, ट्राइंगल PQR ले लो, कॉमन नाम है ABC PQR, ये ले लिया। तो यहां ध्यान रखना, इस ट्राइंगल देखो, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल की एक साइड उस साइड की, उस ट्राइंगल की साइड के बराबर होगी, इसका इधर वाले के एक एंगल उसके एक एंगल के बराबर होगा, फिर इसकी एक साइड उसकी साइड के बराबर होगी। यहां पे ध्यान रखना, SAS एंगल बीच में लिखा है, दोनों साइड साइड में, यानी 2 साइड होगी और उनके बीच का एंगल, उसमें इंग्लिश में लिखा है इन एंगल इंक्लूडेड। इंक्लूडेड एंगल का मतलब इन दोनों साइडों के बीच का एंगल होगा, वो ध्यान रखना। तो जैसे मान लो इसका AB और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, संगत साइड उसके सामने वाली, सेम पोजीशन वाली, AB इसके बराबर है। अच्छा, अब BC साइड QR के बराबर है, तो एंगल कौन सा होना चाहिए, इधर साइड लिखा एंगल उनके बीच का है, तो इस दोनों साइड्स के बीच का एंगल, यानी एंगल B मस्ट बी इक्वल एंगल Q। समझ में आया, साइड एंगल साइड, आप इधर से पढ़िए साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, तब ये पहला क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया इज नोन एज साइड एंगल साइड, SAS SAS।
तो यहां पे ही आपको सास आपकी कई बार मदद करेगी। क्यों करेगी? आपको पहले पता है, एक सीरियल आता था टीवी में, नाम था सास भी कभी बहू थी। तो ये आपका पहला बनेगा, ये बहुत जगह आएगा, ठीक है ना। सास भी कभी बहू थी। गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे, जैसे मान लो ये दो साइड ए बी दिया, पी क्यू के बराबर, बी सी दिया, क्यू आर के बराबर, फिर कभी गलती से दे दिया ये एंगल इसके बराबर है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि दो साइड एक एंगल, ये सास नहीं है, क्योंकि एस ए एस आप एक साइड पढ़िए, साइड, फिर इधर चलेंगे तो ये साइड नहीं आ रही है, इधर चलेंगे तो एंगल इन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, अगर ये साइड इक्वल होती तो फिर साइड एंगल साइड, इसका भी साइड एंगल साइड हो रहा है ना, या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आप दोनों तरफ दोनों दिशाओं से पढ़िए, किधर कम से कम एक साइड से आपका ये सेम होना चाहिए, ऑर्डर, ये क्रम सही होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी करेक्ट, साइड एंगल साइड, ये हो गया। तो मैं अभी आपको किताब में कहीं लिखा, मैं उसकी लैंग्वेज बता दूं, सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे 7। तो पहले तो मैं आपको इसमें टाइम काफी लगेगा समझाने में। कहां लिखा अभी मैं बताऊंगा आपको, सास। हाँ, पेज 113 ऑफ योर टेक्स्ट बुक लिखा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर, मैं आपके सामने बुक कर देता हूं कैमरे के सामने, आप देखिए आराम से। विजिबल एक्सियम नंबर 7.1 SAS congruent rules. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. समझ में आया? दो साइड and included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of other triangle, then the triangles are congruent and criteria is known as SAS, हिंदी में भू को भू, भू को भू। समझ में आया? अच्छा, अब जब ये इक्वल हो जाएगा, आपके पास सबूत मिल गया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब एक चीज और आ गई लिखने में, ट्राइंगल ए बी सी ऐसा करना, ये निशान है ट्राइंगल पी क्यू आर का, ये कॉन्ग्रुएंट निशान है। दो डंडे सीधे होंगे, तीसरा ऐसे घुमावदार होगा, आपकी बुक में भी कहीं बात मिलेगा। ऑलराइट, ये कॉन्ग्रुएंट निशान है। कैसा? एक ऐसा लगा देना, दो ऐसा लगाना, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिखने में आपको ऑर्डर जो है, लेटर का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई अब जब देखो इसमें तीन चीजें, तो एक ट्राइंगल के 6 पार्ट है, तो बाकी जो 3 पार्ट है ना वो भी इक्वल होंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। ये कब? इसके प्रूव होने के बाद। बाकी जो बच गया ये आपने प्रूव कर दिया, फिर नीचे लिखना किसने मदद की? इसने। कौन है ये? क्योंकि ये भी कभी बहुत ही, ठीक है, याद रखना। फिर कभी आपको बोलेगा प्रूव दैट एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, तो आप बोल देना सिंस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल बी और एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, ठीक है ना, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल, ओके, बी विल बी एंगल टू एंगल क्यू, बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आया? कारण क्या बोलना? सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि आपने दो साइड और एक एंगल दिया है, तो पीछे दो एंगल और एक साइड बचेगा, वो सारे के सारे इक्वल होगा। कब होगा? जब ये साबित हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके बाद आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ए बी एंड पी क्यू बराबर, कुछ भी पूछे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चढ़ते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ये समझते हैं, सेकंड क्राइटेरिया समझते हैं आपके लिए। हाँ, इसमें एक और चीज जो कॉमन गलती करते हैं बच्चे, कॉमन गलती अभी मुझे याद आ गया बताने के वक्त, ये इसके बराबर था पहले, ये इसके बराबर था, जो मिस्टेक्स बाकी लोग करते हैं वो आप नहीं करेंगे। कई बार लोग इसको लिखते हैं
मान लो ये ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया, PQR ऐसा लिख दिया। अब BC किसके बराबर है? PQ के बराबर है। AC किसके बराबर है? RQ के बराबर है। एंगल C एंगल Q के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नाम है कोरेस्पॉन्डिंग। एंगल A के बराबर एंगल कौन है? एंगल A के बराबर एंगल R है। B के बराबर कौन है? एंगल P है, ठीक है ना। C के बराबर कौन है? एंगल Q। इसका नाम बदलना पड़ेगा, या तो इसका नाम बदल दो या इसका बदल दो। तो यहां पे ये नाम बदलना, PQR नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे? ए पहले नंबर पे है, इधर पहले नंबर पे R है, ट्राइंगल R। दूसरे पे B है, B के बराबर कौन है? P। C के बराबर कौन है? Q। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल RPQ। ये गलत, ये सही होगा, ठीक है ना। ट्राइंगल RPQ, समझ में आया? कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं ये मिटा दूं, मैं वापस लिखता हूं ट्राइंगल RPQ। उसमें या तो आप इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, नहीं तो इसका करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके बाद अगर देख के कोई भी बता सकता है AB बराबर RP है। AB बराबर RP, अब आप इसको डायग्राम देख करके यू कैन इजीली टेल कि AB एंड RP इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग है ना। अच्छा, मैं अगर इसको ढक दूं, इफ आई हाइड इट, दोनों ट्राइंगलों ढक दूं, ठीक है। इसको मान लो आपको दिख नहीं रहा है, आप ऊपर मत देखो, ठीक है। तो यहां से भी बता सकते हैं एंगल A किसके बराबर, यहां देखो, इसका फर्स्ट लेटर इसके फर्स्ट के बराबर होगा। एंगल A एंगल R, वापस ऊपर चेक कर लो। एंगल B किसके बराबर है? सेकंड नंबर पे P है, तो B और P इक्वल है ना। थर्ड पे C है, तो थर्ड पे Q, यानी C और Q इक्वल होगा जी। अच्छा, साइड की बात करें, AB ऊपर मत देखो, डायग्राम मत देखो। AB ये दो शुरू के दो से बना, ये भी शुरू के दो से बनेगा। AB विल बी इक्वल टू RP। अभी ऊपर मत देखो, AB विल बी इक्वल टू RP, मैं सिर्फ यहां देख रहा हूं, AB इक्वल टू RP। अब AC लिख दिया, एक सी फर्स्ट एंड थर्ड लिखा इधर, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर। यहां पहला कौन है? R, तीसरा कौन है? Q, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट इस सेकंड और थर्ड लेंगे, क्या होगा? सेकंड थर्ड BC हुआ, इधर भी सेकंड और थर्ड लेना BC इक्वल क्या होगा? PQ। अब ये चीज आप ऊपर डायग्राम देखिए, AB RP है कि नहीं, AC इधर RQ है कि नहीं, BC PQ। तो आप करेक्ट सीक्वेंस लिखना, ये सही लिखना है। कोरेस्पॉन्डिंग लेटर सेम होना चाहिए, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम हो जाएगी। तो इसको बिना देखे कर सकते हैं। दैट मीन, मेरे कहने का मतलब है ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये गलती बहुत करते हैं और नंबर तो बच्चों को नहीं मिलते। बोले मेरे को तो सही था, ट्राइंगल का नाम मैंने सही लिखा था, नहीं, आपने गड़बड़ लिखा था, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं, मैं इस ट्राइंगल का नाम अगर PQ मैं बोलूं, मैं तो इसको PQR ही रखूंगा, इसका मुझे चेंज नहीं करना, आपको इसका चेंज करना पड़ेगा। ट्राइंगल PQR किसके बराबर कॉन्ग्रुएंट, ऊपर देखिए बताइए। P, इसका P किसके बराबर? इसका B के बराबर। इसका पहले नंबर पे P है, तो पहले नंबर पे B आना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत, सेम, ठीक। इधर सॉरी B, P के बराबर B। सेकंड पे Q लिखा है, सेकंड पे Q लिखा है, तो सेकंड में C लिखा है। थर्ड पे R है, तो R किसके बराबर? BC है, ऐसा होगा। समझ में आया? ये चीजें बड़े काम की है, ठीक है ना। कोई बोलेगा मुझे तो ये भी पसंद नहीं है, आई विल राइट ट्राइंगल ACB, तो मैं तो ACB रखूंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो। इधर क्या होगा? ACB लिखा, इधर क्या होगा? सोचिए सोचिए, A के बराबर R, पहला A, इधर पहला कौन होगा? R। सेकंड नंबर पे C है, तो सेकंड वाला C इधर किसके बराबर? Q। थर्ड पे B है, तो B किसके बराबर है? P। तो ये सेम ही, ठीक है ना। ये है तो ये है, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। और ABC PQR वो तो अभी तो गड़बड़ है ना, ये सही है। ध्यान रखना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सही होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी सही होनी चाहिए। ये तो काफी लेक्चरबाजी होगी। चलिए, ये चीजें बहुत गलती बड़ी, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, अब आप नहीं करेंगे। लेते हैं ASA, सेम ट्राइंगल में रखूंगा, थोड़ा PQR भी लिख देंगे। ऊपर वाले में क्या है? साइड एंगल, साइड यानी बीच का एंगल,
या बीच की साइड करेक्ट सही होनी चाहिए, बीच की से दो एंगल एंड साइड इंक्लूडेड बाय द टू एंगल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल। तो कोई दो मैंने ये एंगल ले लिया इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो बीच में साइड कौन, इधर ये साइड है ना ये वाली, तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए, तब एस इस टाइप को बोलते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल, इसका नाम आशा है, ए एस ए, ठीक है ना, आशा याद रखना। बाकी तो सारी चीजें ठीक है, वो साइड बीच में होनी चाहिए। ऐसा मत करना जैसे मान लो गलतियां मैं बच्चों के आंसर शीट चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है, इसको भी लोग बोलते हैं ये क्या है, एंगल, दो एंगल है सर और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड नहीं बोलना, ठीक है ना। आप इधर से पढ़ेंगे ये साइड एंगल एंगल, वो तो होता नहीं है, लेकिन इधर से पढ़ेंगे एंगल एंगल साइड ए एस, तो फिर ये थर्ड वाला हो गया ए एस, ठीक है ना, एक तरफ से एस ए कुछ होता नहीं, ए एस एंगल एंगल साइड, दो लगातार एंगल और उस दोनों वाली साइड, या फिर ये दो एंगल और ये, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड, इधर से पढ़िए, ये होगी थर्ड वाली, ठीक है। इसके लिए मिडिल वाली साइड इक्वल होनी चाहिए थी, 2 और 3 तो बहुत आसान था, तो फोर्थ तो साफ बिल्कुल आसान ही है। बाकी चीज तो क्लियर है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाकी जो 3 बच गए वो तो इक्वल होंगे, रीजन बता देंगे, सीपीसीटी कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हो जाएगा। अब आगे एस 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 ट्राइंगल, ये पड़ा काम, कोई दिक्कत नहीं है। एस 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 का मतलब साइड साइड, तीनों ही साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस। तो मैंने निशान लगा दिया, एक डंडा ये इसके बराबर, 2 डंडे वाले आपस में इक्वल, 3 डंडे वाले आपस में इक्वल, तो इसका नाम साइड साइड। सर ये किधर से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, रीड फ्रॉम एनी साइड, ऑलराइट, सेम होगा साइड साइड, ये तो हो गया आपका एस एस एस। 4 चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं 5th वाली। पूरे चैप्टर में 7.1 में 2 शुरू के 3 है, 7.2 में कुछ और लास्ट वाली एक और है, ये वाली है, फिर एक इनइक्वालिटी का है लास्ट वाले, फिर RHS में सारी चीजें एक साथ बताते तो फिर हमारा काम होगा सिर्फ एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ही करना ओनली। ये मैं बिठाऊंगा, मैं कराऊंगा अभी 5th वाला RHS, राइट ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। उसमें क्या होगा, एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए सॉरी, नाम आपके मर्जी है, एबीसी दो, PQR दो, एबीसी PQR दे दिया, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर के हिसाब से सही लिखा। हाइपोटेन्यूज यानी इसका एंगल भी इसके एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज यानी ये साइड इसका कर्ण, कर्ण हिंदी में कर्ण, महाभारत वाला, ठीक है ना, और एक साइड कोई बोल दो, ये और ये 2 चीज होगी। एक साइड या तो BC ले लो, BC होगा तो QR के बराबर होना चाहिए, या AB होगा तो AB मस्ट बी इक्वल टू PQR, इतने कोई होना चाहिए, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये थोड़ा अलग टाइप का। जब भी कभी आपको पता लगे यार एक 90 डिग्री का एंगल है तो आपको शक होना चाहिए कि कहीं RHS वाला फंडा तो नहीं है। इसको आप, कुछ लोग बोलते हैं ASS, ठीक है ना, ASS गधा होता है, इसका मीनिंग गधा होता है, और भी कोई मीनिंग होता है वो नहीं करना, ठीक है, गधा नाम की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, ठीक है, समझ में आया। SSA भी कुछ नहीं है, देयर इज नो ASS, देयर इज नो SSA, ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है कहीं ASS नहीं है, SSA नाम की कोई चीज नहीं है। एंगल अगर एक 90 का है तो निश्चित रूप से आप लिख देना RHS क्राइटेरिया। ये बात समझ में आया आपको। अब मैं एक्सरसाइज एग्जांपल आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी थ्योरम कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप कर लेना। एक चीज फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आपने कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, 3 साइड तो आपको तीन रीजन तो चाहिए ना, यानी हर बार आपको 3 सबूत चाहिए, 3 सबूत चाहिए, फिर साबित हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है।
जब 3 सबूत मिल गए, अब मान लो ये हो गया, फिर आपको कोई बोलेगा प्रूव दैट एंगल सी बराबर एंगल आर, तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, फिर बोल देना देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, कारण बता देना, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इससे ज्यादा हिंदी क्या बोलूं आपके लिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ अपना रुख करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में 3 क्राइटेरिया यूज होगा, सास आशा आस। ये तो मुझे लिखना नहीं चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा पांचों में से कौन सा लगेगा, ठीक है। नहीं एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा 7.1 का 7.23 कौन से गए। सो फॉर द टाइमिंग मैं इसको मिटा रहा हूं, यू विल डिसाइड कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, कौन आपकी मदद करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं बता देता हूं, इसमें मैं डायग्राम पहले तो मैंने देखकर बता दिया है। AC इक्वल टू AD, आप डायग्राम में निशान लगा लो, जो इक्वल है AC और AD एक जैसा निशान लगा लो। फिर एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है, एंगल A को समद्विभाजित करती है, यानी एंगल A के 2 समान टुकड़े कर देती है। इस कौन AB, ये पूरा एंगल A था, इसको AB ने 2 इक्वल भागों में बांट दिया, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है, ये दिया हुआ है। प्रूव करो, शो दैट ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABD। तो आप सबसे पहले तो क्या करना, गिवन लिखना। आपको प्रूफ वाले में 3 चीजें तो कंपलसरी है, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। कभी कभी कंस्ट्रक्शन भी जरूरत पड़ती। गिवन में कुछ नहीं आप लिखना, AC इक्वल टू AD दिया हुआ है, और मैं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, मुझे 1 2 लिखने में कम समय लगता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। टू प्रूव, साबित करना, हिंदी में सिद्ध करना। ट्राइंगल जो दिया है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABD, ये प्रूव करना है। ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट या सब इसके संगत सर्वांग सम प्रूव करना, सिद्ध करना, यहां दिया हुआ है, सिद्ध करना है। अब कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा चलते हैं सबूत की तरफ। प्रूफ PROOF, बिल्कुल ऐसा लिखना, वीडियो को ध्यान से देखना, लिखने की प्रैक्टिस करना, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल नाम दिया है वही लिखने का, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों त्रिभुजों में ये बात करेंगे, बाहर हम जाएंगे नहीं। यहां पे आप सीक्वेंस अगर उल्टा सीधा लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर भी या ABC ABD, हम भी ABC ABD ही लिखेंगे। कौन सा क्राइटेरिया होगा यह समझने की चीज है। अब देखो यहां पे गलती नहीं करना, पहले आप मन में डिसाइड कर लो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, कौन आपकी मदद करे। 2 ट्राइंगल है, साइड दिया, एंगल दिया है, इसका एक साइड एंगल है, तो तीसरी चीज तो दी नहीं है। 3 सबूत हमेशा चाहिए, सास आशा आस में, RHS वगैरह वगैरह में आपको 3 चीजें जरूर चाहिए। तो 2 ट्राइंगल अभी मैं आपको बताऊं, इसका ये साइड इसके साइड के बराबर दिया हुआ है, इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 इक्वल, ये भी दिया हुआ है। तीसरी साइड, ऊपर वाले का साइड भी AB है, नीचे वाले का साइड AB है ना, तो दोनों के साइड तो कॉमन है, आप लिख सकते हैं AB बराबर AB कॉमन। सीक्वेंस मेंटेन, तो पता चल गया आपको, साइड एंगल साइड, यानी कौन मदद करेगी आपकी, अभी कौन करेगी बताओ, ये करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसलिए आपकी मदद करेगी। अरे अभी नहीं तो बाद में कभी न कभी करेगी, डरना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सीक्वेंस, पहले एक साइड लिखना, पहले दोनों ट्रायंगल की साइड, फिर दोनों ट्रायंगल का एंगल, फिर दोनों ट्रायंगल साइड। ऐसा करना, ऐसा नहीं पहले दोनों साइड लिख दी फिर एंगल लिख दिया, वो नहीं। सीक्वेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। तो अभी पहले आपने ABC लिखा है तो पहले ABC की साइड लिखना। ABC का उधर कौन है, AC,
AC इक्वल टू, इधर इसका AC, इधर कौन, AD, AC इक्वल टू AD किधर से मिला आपको, आप बोल देना गिवन, हिंदी वाले बच्चों बोल देना दिया गया या दिया हुआ। ABC का AB और उसका ABC का ABD, एक मिनट कुछ, ABC के AC उसके AD, ये दिया हुआ AC करेक्ट है, ऑलराइट। ABC का या तो एंगल CA भी लिख दो या एंगल 1 लिख दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो पहले ABC लिखा तो पहले ABC के पार्ट लिखना, बाद में ABD है तो ABD वाले पार्ट बाद में लिखना। ये कहां से मिला आपको, ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं की दिया होगा। अब साइड एंगल, साइड कौन सी बच गई, AB बराबर AB, AB इक्वल टू AB, यहां लिखना कॉमन, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स की भुजा कॉमन है, हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखना, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है ये उभयनिष्ठ। देखो गांव के लोगों को भी उभयनिष्ठ नहीं आता, वो भी इंग्लिश कॉमन बोलते, ठीक है ना, तो ये कॉमन वर्ड ज्यादा ही, तो हो गया साइड एंगल, साइड फिर लिखना देयरफॉर में एक बिंदिया ऊपर दो बिंदी नीचे होती है, ट्राइंगल ABC, अब यहां से देख लो, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, यहां कारण लिखना, ठीक है ना, किसने मदद किया आपको, आप लिखना सास ने मदद की, यहां लिख दो सास रूल या SAS क्राइटेरिया, कोई एक वर्ड, रूल लिखो, क्राइटेरिया लिखो, एक नियम है, ठीक है, ये आपको प्रूव हो गया। और कुछ था नहीं, एक बोला व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD के बारे में आपका क्या कहना, आपका क्या ख्याल है, ठीक है। अगेन ये बोल रहा है BC एंड BD के बारे में आप क्या सोच रहे, तो भाई BC इक्वल टू BD होगा ना, BC इक्वल टू BD होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, साबित हो गया, क्यों है, आप बोल देना CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपका पहला क्वेश्चन, आराम से वीडियो पॉज करके फाइन हैंडराइटिंग में नोट कर लो। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, उल्टा सीधा मत लिखना। ये कई बार एंगल पहले लिख दिया, साइड बाद में लिख दिया तो ASS हो जाएगा, यहां से ऑर्डर ध्यान रखना, SAS, तो यहां पे भी साइड एंगल साइड ऐसे लिखना, ठीक है ना, लेफ्ट में पहले ट्राइंगल लिखना, राइट में बाद वाला ट्राइंगल लिखना। सवाल नंबर 2 इसका देखते हैं। सवाल नंबर 2 में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर, इट इज नॉट 7.2, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। The diagram is given in your book also. The diagram is given here. You are able to see or not, I don't know, but this is the same diagram given here. AD equal to BC given है and angle BAB equal to angle CBA. कौन से एंगल, ये AD and BC इक्वल है, DAB मतलब ये एंगल एंड CBA, these two angles are equal, यानी AD एंड BC बराबर है कोण DAB बराबर कोण CBA। सिद्ध करना है टू प्रूव ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, यानी ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC सर्वांग सम, ये प्रूव करना है। ABD कौन है, ABD ये वाला, ये इधर वाला है ना, हाँ कौन सा, ये जो अब आपको दिख रहा वो ऊपर वाला, ठीक है, फिर अब ये जो दिख रहा वो वाला, ठीक, ये वाला जो दिख रहा है, these two triangles are congruent, ये प्रूव करना है। उसके बाद में प्रूव करेंगे BD बराबर AC, ABD बराबर BAC। ये तो बहुत आसान है, ये मेन चीज है, ये ऊपर वाला हो जाएगा तो वो नीचे वाले दो तो इसके CPCT होंगे। शुरू करते हैं। पहले तो हम ढूंढेंगे इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, कौन सा इसमें कौन आपकी मदद करेगा। तो ये थोड़ा एक दूसरे के अंदर घुसे हुए ट्राइंगल तो देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, अदरवाइज है ऐसा कुछ नहीं।
आप देखेंगे ट्राइंगल, यहां मैं लिखूंगा प्रूफ 1 का, 2 प्रूफ लिख देना। प्रूफ 1 में इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी। तो आपने पहले इधर एबीडी लिखा है तो एबीडी की साइड या एंगल पहले लिखना पड़ेगा। एबीडी उधर वाले का, तो पहले तो सोचो यार क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। इसका एबीडी का ये साइड एडी और इसका साइड बीसी, ऊपर वाले का एंगल ए और इधर वाले का एंगल बी बराबर है, साइड एंगल हो गया। अब ए बी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल की है, ठीक है ना। ए बी ऊपर वाले की भी साइड है, नीचे वाले की भी साइड है, तो ए बी बराबर ए बी लिख देंगे। तो किसने मदद की आपकी? एस ए एस, सास ने मदद की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। तो नाउ लेट मी राइट हियर AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ठीक है। एंड एंगल, कौन सा एंगल वो लिख दो आप, एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। अब इसको आप एंगल DAB लिखो या BAD लिखो, बैड लिख दो, या इसको ABC लिखो। जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो पॉइंट बीच में होना चाहिए। चलिए, ये दोनों सामान आपको कहां से मिला, ये दोनों मसाला कौन सी फैक्ट्री से मिला, ये आप लिखना गिवन। दोनों को लंबा ब्रैकेट कर दो और बोल दो गिवन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया हुआ, ठीक है। अब AB बराबर AB, AB बराबर AB किधर से मिला? आप बोल दो कॉमन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ये 3 बिंदी, एक ऊपर 2 नीचे, जिसको बोलते हैं देयरफॉर यानी इसलिए। ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। किसने मदद की? आपकी, इसने की। ये कौन है? आप सोच लो कौन है। ये आपकी है दुनिया में कहीं, अभी ये है, ये नहीं सोचना कि है नहीं, कहीं ना कहीं तो है, पर आपको पता नहीं, भी बाद में पता चलेगा ये कहां थी। ये आपका हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 में आप क्या करेंगे? सीधा लिखना सिंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी, ये पहले लिखना है, ठीक है। ये कहां से मिला? आप लिख देना प्रूव्ड एबोव, प्रूव्ड एबोव यानी ऊपर सिद्ध किया। हिंदी वाले लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया। देयरफॉर, ये देखो 2 बिंदी ऊपर 1 नीचे, उसको बोलते हैं सिंस। इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब सुन लो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंस और हिंदी में बोलते हैं ये क्या है? चूंकि, चूंकि। और ये 2 ऊपर 1 ऊपर 2 नीचे, इसको बोलते हैं देयरफॉर, देयरफॉर। और हिंदी में बोलते हैं अतः या इसलिए। ये समझना, ठीक है। सिंस, देयरफॉर मैं सिंस बोलूंगा, देयरफॉर बोलूंगा, हिंदी वाले बोलेंगे चूंकि, अतः या इसीलिए। तो अब देयरफॉर आपको क्या होगा? BD, BD इक्वल टू AC। कहां से? देखो BD, ये देखिए ये वाला, इसका दूसरा और तीसरा, इसका भी दूसरा तीसरा आया ना, तो ये सोचना नहीं, आप लिखना CPCT, कारण बता देना CPCT। हिंदी वाले सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हो गया HP। पार्ट 1 इसको HP लिख दो, हिमाचल प्रदेश लिख दो, इसको भी HP लिखना है, इतनी सिद्धम, सिद्ध हुआ। पार्ट 3 में फिर वही कहानी लिखनी है। सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, किधर से मिला? प्रूव्ड एबोव, प्रूव्ड एबोव। हिंदी वाले बच्चों इंग्लिश सीख लो।
ऊपर सिद्ध किया। देयरफॉर क्या हुआ, एंगल ए बी डी, वो एंगल बी बीच में थी, एंगल ए बी बीच में होती, बाकी सेम आ गया, इक्वल टू एंगल बी ए सी। किधर से कौन बोला ये है, कहां से मिला, सीपीसीटी से मिला। ये आपका प्रश्न 2 था, सवाल नंबर 2 का जवाब था। आराम से नोट कर लो, अच्छी तरीके से लिखना, फाइन हैंडराइटिंग में लिखना, सो दैट आपको रिवीजन के वक्त कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन 3 में, आई हैव मेड द डायग्राम एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC, ये AD एंड BC दोनों इक्वल है, दोनों AB के परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो ये इतना दिया, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, शो दैट ये CD है ना, CD AB के 2 बराबर टुकड़े कर देती है, यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि CD AB के 2 इक्वल टुकड़े कर देती है, यानी AB को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो आपको प्रूव करना है कि AO इक्वल टू BO। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं CO इक्वल टू DO करना, नहीं, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, हिंदी में सीधा अनुवाद है, सिद्ध कीजिए कि CD AB को समद्विभाजित करती है, इंग्लिश में शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो थोड़ा जरा सोचिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें। हमारे पास 2 चीजें हैं, साइड और एंगल दिया है, इधर से शुरू करें तो SA, 3 सबूत तो चाहिए, इधर से करेंगे AS, तो AS A होता है, इधर A है नहीं, इधर से स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड एंगल, ये अभी हमें पता नहीं। तो थोड़ा आप और सोचेंगे, आपके पास 5 क्राइटेरिया था, 5 क्राइटेरिया में क्या था, ये था, ये था, ये था, ये था एंड ये था, सास आस एंड RHS। ठीक है, तो खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आदत सी पड़ जाएगी। अब मैं बताऊं आपको, ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ऐसा जब चौकड़ी लगता है ना ऐसा वाला, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब इनका मैं नाम दे दूं 3 और 4। अब देखो, एंगल साइड, या इधर से पढ़े एंगल साइड। ठीक है, तो इस बार आपकी ये मदद करेगी आस। ठीक है, तो एंगल साइड आपको होगा, इधर से नहीं करना है। SAA नाम की कोई चीज है ही नहीं, SAAS लिखना है तो ठीक ही सेम है, बट राइट इट AAS। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, यही प्रूव करना है, नोट करते रहना। डायग्राम अच्छे से बनाना, इवन क्वेश्चन पेपर में भी डायग्राम होता है, तो आंसर शीट में भी आप डायग्राम रिपीट करेंगे। मैं लिखता हूं इसका, तो पहले AO लिखा है, तो AO कौन सी का, इसका है, तो AO इस ट्राइंगल का साइड है, तो पहले इस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल कोई भी AOD लिखो AD लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, AOD एंड ट्राइंगल। अब थोड़ा ट्राइंगल का नाम ध्यान से लिखना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिद्ध हुआ नहीं, साबित हुआ नहीं, तो आप AOD, दूसरा ट्राइंगल CBO, AB, OBC कुछ भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा ऑब्जर्व करना। एंगल A के बराबर कौन, एंगल B है 90 डिग्री, तो मैं ट्राइंगल B पहले B लिख दूं, पहले इसका O तो इसका O सेम है। ठीक है, BO, और तीसरा तो बच गया BOC। नाउ स्टार्ट राइटिंग। AOB का कौन था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 VOA। हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिखेंगे सम्मुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किधर से मिला, दिया गिवन, और AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन।
तो हर बार 3 चीजें चाहिए, 1 2 2 तो जनरली देगा, तीसरी हमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं छुपी होगी, हमें ढूंढना पड़ेगा या और कहीं पापड़ बेल कर आपको तीसरा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद आप अदालत में पेश होंगे। तो आपको आ गया एंगल साइड AAS, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब मैं बताऊं यहां पे तो आप कोई भी ट्रायंगल लिख सकते थे, क्योंकि अभी साबित हुआ नहीं, यहां पे आपको करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम लिखना जरूरी होगा, AOD। अब आपको क्या प्रूव करना है, AO बराबर BO है ना, देखो AO, देयरफॉर AO इक्वल टू BO, ये हो गया। देखो AO किधर से मिला, शुरू के 2, इधर भी शुरू के 2 BO मिला, ये कहां से मिला आपको, CPCT, फिर नीचे लिख दो HP, एंड से प्रूव, या लाइन भी लिख सकते हैं, सेंटेंस भी लिख सकते हैं, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। सवाल नंबर 3, अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, द 2 लाइन्स L and M आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इंटरसेक्टेड बाय 2 पैरेलल ट्रांसवर्सल्स P and Q, यानी दे आर इंटरसेक्टेड बाय 2 अनदर लाइन्स P and Q, where P and Q are parallel। प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हिंदी में 2 समांतर लाइनें L and M, 2 समानांतर रेखाएं, लाइन मीन्स रेखा, और दूसरा एक जोड़ा रेखाओं का P and Q आपस में वो भी समांतर है, सिद्ध करो ये त्रिभुज ABC सर्वांग समेत त्रिभुज CDA के। अब थोड़ा सोचिए, कौन मदद करेगा, 5 सबूत थे, सास, आस, आशा एंड RHS, 5 हो गए। अब आपको सोचना ABC में क्या चीज उसके बराबर है, तो मैं बता दूं आपको, एक तो चीज है दोनों में ये साइड कॉमन है, साइड कॉमन है तो एक तो आ जाएगा। तो 2 सबूत कौन से हो गए, ये जो है ना L and M पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका 1 इसका 2 इक्वल होगा। देखो ये ऐसे पैरेलल बना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, ये वाला, ये एंगल A था और ये एंगल C है, ठीक है ना, A और C इधर वाला बराबर है। यहां से मैं फिर ऐसे पेन चला रहा हूं, ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। दूसरी चीज ये जो है ना, ये वाला, ये लाइन है, ये और ये भी पैरेलल है, मतलब क्या, देखो ऐसा, ये पैरेलल हुआ ना, तो ये और ये इक्वल है, ये कौन है, एंगल A और ये एंगल C है, यानी फिर यहां से बोलो ये यहां से उल्टा एंगल बना ना, तो 4 और 3 इक्वल है, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, AC ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अब देखो फिर बीच की साइड भी इक्वल हो गई, AC इक्वल AC कॉमन हो गया, तो आप अब पढ़ना शुरू कीजिएगा। 4 ये एंगल, ये साइड और एंगल साइड एंगल, या इधर से पढ़ेंगे तो भी एंगल साइड और एंगल हो गया। किसने मदद की, इसने मदद की, ठीक है। अब ये कौन है आपको पता है, पहचान लो, देखा होगा कहीं इस नाम का प्राणी, नहीं देखा। अच्छा, तो आशा शुरू करते हैं। पहले ट्रायंगल ABC दिया, हम भी ट्रायंगल ABC के नाम लिख, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल में C दिए, यहां से लिख के नकल कर रहा हूं, आप भी नकल कर लो। हाँ, पहले कौन सा करने का, ABC है, तो अब आप करेंगे, एक काम करते हैं, कौन सा, क्या ये वाला है ना, तो 2 and 1 करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 इक्वल टू 1 करेंगे, फिर साइड वाला करेंगे, ठीक है ना, और फिर करेंगे इसका 4 इक्वल टू 3 करेंगे, 4 ये वाला करेंगे, ठीक। तो 2 and 1 इक्वल है, मीन्स ये पैरेलल है, सिंस L पैरेलल टू M एंड AC ट्रांसवर्सल आप लिखना गिवन, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 लिख देना
एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में लिखना एकांतर कोण। उसके बाद साइड कोण AC बराबर AC, ये तो लिख दो कॉमन, ये कॉमन वाली चीज है, आप उल्टा सीधा मत लिखना। कई बार स्टूडेंट इसको पहले जो आसान लग रहा पहले लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको पता है, आपको आशा, तो पहले एंगल, दो एंगल कंपेयर करना, फिर दो साइड कंपेयर करना, फिर दो एंगल कंपेयर करना। प्यारे बच्चों, हो सकता है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलतियां लिखी होगी, बट आप फॉलो करना स्टैंडर्ड बुक्स में, ये मुझे लगता है इसमें भी गलतियां कम ही होगी। आप यू जस्ट फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स, यू जस्ट फॉलो RD शर्मा, यू जस्ट फॉलो एनसीईआरटी बुक, डोंट फॉलो एनी अदर टाइप ऑफ बुक, ठीक है ना। जो बाजार में बिकती सड़कों में ऐसी किताबों को, जो सड़कों में किताबें बिकती उनको फॉलो नहीं करने का, अच्छे राइटर्स की किताब फॉलो करना, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस मिलेगा। जब आप आंसर लिखते हैं, आपने उल्टा सीधा लिख दिया, बोला मेरे तो तीनों क्राइटेरिया मिल गया था और यहां मैंने आशा लिखा, लेकिन यहां सीक्वेंस गलत लिखा, तो कुछ टीचर सीक्वेंस गलत लिखने भी आपके मार्क्स काट डालते हैं, तो वैसा नहीं करने के, ठीक है। अब 4 और 3 करेंगे। 4 और 3 किसके? 4 इसका तो पैरेलल आपको ये बताना पड़ेगा। अगेन ऑल्सो क्या होगा? P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, P Q के समांतर है, और AC ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का नाम जरूर बताना। AC ट्रांसफर, AC इज लिख दो, थोड़ा अच्छा है, AC इज ट्रांस, ये भी गिवन लिख दो। यहां पे भी इज घुसा दो, कौन खर्चा लग रहा है आपको, क्या खर्चा लग रहा है? AC इज ट्रांस, देयरफॉर कौन? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। कैसे? क्या कारण हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको मिला साइड एंगल, ओ एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ABC। कई बार हम अपना दिमाग खर्च करते नहीं, क्योंकि जो दिया वैसा फटाफट लिखना, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है। रीजन लिखना आशा रूल, क्योंकि आशा भी कभी बहू बनेगी, ठीक है। तो आशा रूल करेक्ट। H पे लिख दो, कोई प्रूव करना H पे, थी नहीं बनेगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसको नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी लिख लो, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, जस्ट नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी लाइन L एंगल A को समद्विभाजित करती है। मतलब ये हुआ, ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, बाद में कह देंगे एक जैसे निशान, दोनों कोण बराबर है, क्योंकि L ने इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। B इज एनी पॉइंट ऑन L पे B कोई बिंदु है, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. BP and BQ यहां परपेंडिकुलर है, P लिख दिया यहां पे, यहां लिख दिया मैंने, क्यों? ये परपेंडिकुलर निशान बना दिया मैंने। आपको साबित करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, APB यानी ये वाला इसके करना, फिर बाकी तो CPCT से हो जाएगा, मैं अभी लिख देता हूं, फिर अगले पार्ट में की तरफ बढ़ते हैं। सो गिवन में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिख दिया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिख दिया, बिकॉज BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री के हैं, तो 90 वाले तो सारे इक्वल हो गए ना। अब आपको ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करना, जरा आप सोचिए, मैं यहां लिख रहा हूं तब तक आप सोचना कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। प्रूफ नंबर 1 में करते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल
ए क्यू बी। पहले तो सोचो थोड़ा, दिमाग को ठंडा करके, विच क्राइटेरिया विल यू अप्लाई। एंगल दोनों पड़ोस में ए या ए, मतलब शुरू में दो ए आ रहे हैं, ए तो तीसरा साइड ही होगा ना। अब कौन सा साइड होगा? एंगल साइड दोनों ट्राइंगल की ए बी है, कॉमन है, ए बी इक्वल ए बी हो जाएगा। तो आपने सही सोचा। और जिन लोगों ने ये सोचा ना 1 बराबर 2 3 बराबर 4 पी बी बराबर क्यू बी, सोचा तो गलत सोचा, क्योंकि ये तो पी बी बराबर क्यू बी यानी बीपी बराबर बी क्यू, तो आपको प्रूव करना है बराबर, लेकिन अभी आप उसको बोल नहीं सकते क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है। ओके, तो क्या लिखने का? ए इधर से शुरू करेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, आप लिखना इज 90 डिग्री। 90 वाले को लिखते हैं लोग इज 90 डिग्री और फिर लिखना गिवन, क्योंकि वो कहां दिया बोला ना परपेंडिकुलर, इस पे लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया, लंबवत है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 पकड़ लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन। फिर क्या रे? ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल का नाम लिख दो एपीबी, ट्राइंगल ए क्यू बी। किसने मदद की? आपकी। इस बार आपकी इसने मदद की, आस रूल। ये हो गया पहला पार्ट, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 में क्या लिखेंगे? सिंस ट्राइंगल एपीबी। बच्चे चिल्ला रहे हैं, रवि चिल्लाना नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, ए क्यू बी प्रूव्ड एबोव, देयरफॉर बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू, एपीबी एक्यूबी बराबर है बीपी इक्वल टू क्यूबी बोलो या बीक्यू बोलो। ये किधर से मिला मसाला? सीपीसीटी से मिला रे, सीपीसीटी से मिला। एचपी वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन 6 में थोड़ी सी पेचीदगी है। पहले आप डायग्राम देख लो आराम से, मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये जो बना रखा पूरा ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल घुस के, अगर ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग होते तो आपको दिक्कत थोड़ी कम होती। AC और AE इक्वल, जो इक्वल के मैंने निशान भी लगा दिया, किताब वाले में लगा है। एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट्स, सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, डायग्राम तो क्वेश्चन पेपर में पढ़ता है, आंसर शीट में सिर्फ ये सॉल्यूशन लिखते हैं। ये गलत चीज है। आपको आंसर शीट में डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे AC बराबर यही, अदरवाइज टीचर चेक करेगा वो डायग्राम, उसको AC यही की दिख ही नहीं रहा है और आप लिखे जा रहे हैं, तो वो सोचेगा, बेशक आपने नकल नहीं की होगी, फिर भी टीचर सोचेगा यार किसी पड़ोसी की नकल मारी है। तो सॉल्यूशंस में आंसर शीट में डायग्राम जरूर बनाना है। जो क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया वो आंसर शीट में जरूर बनाना है। ये मेरा फास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कई बच्चे ऐसा करते हैं, पर मैं देखता हूं यार BC बराबर D किधर है, BCD दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 0/0 मिलेगा, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, यहां पे AC इक्वल टू AE, AC किधर गया? ये AC एंड AE इक्वल दे रखा है, AB एंड AD यानी AB एंड AD इक्वल दे रखा है। एंगल BAD EAC, तो मैंने BAD EAC का नाम कौन लेगा यार, बड़ा नाम है, कौन लेगा, तो मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। 1 बराबर 2 दे रखा है एंगल। आपको प्रूव करना BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। अब ये जो चीज है, ट्राइंगल में कोई भी क्वेश्चन आए आपके, क्योंकि आपके ट्राइंगल का एक ही चैप्टर जिसमें लिखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, मतलब आपको कोई साइड इक्वल प्रूव करनी, कोई भुजा को समान सिद्ध करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना।
अब अरे हिंदी वालों, प्रूव मीन सिद्ध करना, प्रूव PROV, प्रूव मीन सिद्ध करना, ठीक है, साबित करना, प्रूव करो, ठीक। अब आप पहले सोचो यार, BC एंड DE कौन से ट्राइंगल्स की साइड है? BC यह पढ़ा, BC ये पढ़ा, DE ये पढ़ा, यहां से आते, इसका मतलब यार ये क्या हुआ? आपको कौन सा ट्राइंगल चाहिए? BC DE, मतलब आप, मैं लिख दूं कोई चोरी की बात, आप करेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन है? ABC आप करेंगे DE है ना, तो ट्राइंगल ADE, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। फिर लिख देंगे BC बराबर DE, क्योंकि CPCT में BC, देखो BC थर्ड और ये थर्ड हो रहा है, थर्ड सेकंड थर्ड हो रहा है। हाँ, अब ये साबित करने के लिए क्या आपके पास तीनों सबूत है? ABC में देखो, अब ये दो डंडे लगे ना, ये जो साइड है ना, ये डंडे वाला AC इधर वाले ट्राइंगल की साइड है, ये वाली उसकी साइड है, ठीक। तो आपके पास क्या क्या सबूत है? आपके पास AB एंड AD इक्वल है, देखो AB इधर है, AD जो है ना है इधर, लेकिन उस ट्राइंगल का साइड है। AB बराबर AD, एक साइड इक्वल है। AC बराबर AE, दो साइड इक्वल होगी, यानी साइड साइड, एक साइड और साइड तो है। अब आपके पास सांस लगेगी या आशा तो नहीं लगेगी, दो साइड और एक एंगल, या तीनों साइड, तो तीनों साइड होती तो फिर ये एंगल क्यों देता? इसका मतलब आपको यही मदद करेगी, क्योंकि ये भी कभी डॉट 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 कभी ये भी कभी वो थी, ठीक है। हां, तो आपके पास सबूत है क्या? एंगल, ये साइड, ये इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल ABC की, ट्राइंगल ABC का AB, और उधर वाले का ADE का AD, दो इक्वल है। इसके बाद आपको बीच का एंगल नहीं पता, ABC का एंगल, ABC का एंगल कौन है? पूरा ये एंगल BAC, ये पूरा एंगल, और उसका पूरा ADE का पूरा एंगल ये बराबर नहीं है। हमें तो एंगल बन तो इतना ही है, ABD का है, ABC का नहीं है। तो ABD का इतना, ABC को तो यहां से यहां तक होता है ना, वो दिया नहीं यार, थोड़ा कुछ, मतलब ये जो तीसरा सबूत दिया तो है, लेकिन कुछ कम है। इसका मतलब अदालत में जज साहब बोलेंगे तीसरा सबूत ढूंढ के लाओ, 7 दिन बाद अदालत में पेश हो जाओ, तो हम पहले तीसरा सबूत ढूंढेंगे। हम तीनों सबूत हमारे पास पक्के होंगे, तब हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। ओके, तो ये तीसरा सबूत पहले अच्छे से ढूंढ लो, कौन सा एंगल वाला, ये हमारे पास ठीक से दिया नहीं है, ये हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो हम जब कोर्ट में जब जाते हैं, हमारे पास सारे सबूत हो, तभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, नहीं तो हम केस हार जाते हैं। तो बच्चों अब देखिए, एंगल BAD या मैं लिख दूं, वो तीसरा सबूत अभी है ना, अभी ट्राइंगल का नाम नहीं लेंगे, ट्राइंगल का नाम तब लेंगे जब हम तीनों सबूत हमारे पास पक्के हो। एक सबूत की कमी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, गिवन। अब हमें एंगल कौन चाहिए? पूरा ये चाहिए वाला, तो मैं इसका नाम दे दूं एंगल 3, इसका मैं 3 दे देता हूं। तो दोनों तरफ देखो, ये और ये इक्वल है, लेकिन हमें ये पूरा चाहिए और इधर का ये पूरा चाहिए, मतलब है दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर दो, इक्वल्स एडेड टू इक्वल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहां लिख दो एडिंग एंगल 3 बोथ साइड, एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल 3 जोड़ने पर। अब 1 प्लस 3 क्या है? 1 प्लस 3 को बोलेंगे एंगल BAC, एंगल BAC, और वो कौन है? BAC, वो कौन है? DAE या BAC बोलो या DAE, एंगल DAE, ये इक्वल है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। ये सबूत हमने ढूंढा है बड़ी मेहनत से, किसी हमने गवाह को
रिश्वत दिया, कुछ भी किया, ठीक है ना, समझाया बुझाया, तो ये सबूत हमारे पास एक था। अब ये अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है। तो अब उतर जाओ, मार्विन ट्रायंगल, मार्विन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी एंड ट्रायंगल एबीई। पहले एबीसी लिखा, एबीसी की साइड लिखिए। एबीसी का साइड एसी है ना, एसी, एसी इक्वल टू एई, देखो आ रहा एसी, यही आ रहा ना, पहला तीसरा, एसी बोले तो पहला तीसरा, एई बोले तो पहला तीसरा, हो गया। ये किधर से मिला? दिया हुआ, इंग्लिश में गिवन। अच्छा, अब मदद कौन करने वाली थी आपकी? ये करने वाली थी ये, ठीक। अब लिखो ये वाला एंगल, क्योंकि सीक्वेंस साइड एंगल, साइड एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल डीएई। ये किधर से मिला? आप लिख दो फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। या कई बार लिखते हैं प्रूव्ड एबोव, ऊपर सिद्ध किया। तो एंगल, साइड एंगल, दूसरी साइड कौन होगी रे? ए बी बराबर एडी, ये भी गिवन है, दिया हुआ है। गिवन मीन्स दिया हुआ, प्यारे बच्चों हिंदी वालों, गिव, गेव, गिवन, ये जो, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। तो एंगल, सॉरी, साइड एंगल, साइड, therefore triangle कौन रे? एबीसी congruent टू ट्राइंगल एडीई। किसने मदद की? इसने, क्योंकि ये भी कभी वो थी, ठीक है। अब ये congruent हो गया, आपको क्या चाहिए? बीसी बराबर डीई, Therefore BC इक्वल टू DE किधर से मिला? CPCT से मिला, हैंड से प्रूव हो रहा है ना। BC पहला, दूसरा, तीसरा, इधर भी दूसरा तीसरा होगा। साइड में कोई ज्यादा, इसको CB भी लिख सकते हैं या ED लिख सकते हैं। एंगल को ध्यान रख तो H भी, हैंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं तो इसको, बाकी टीचर जैसा मर्जी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यह भी इंपॉर्टेंट मानता हूं इसको भी, आई कंसिडर इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिया हुआ है पूरा ट्रायंगल इस तरह का, मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया आपकी बुक का बिल्कुल डायग्राम। थोड़ा अच्छे बनाना डायग्राम, स्केल वगैरह यूज करना अगर आपके हाथ की कलाकारी अच्छी नहीं है तो। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मैंने लिख दिया देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी लिख दिया, जरूरत पड़ेगी। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, यानी वो दे रखा उसने किताब दिया है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल उसके जगह लिखा है एंगल ए बी। तो आई रिटर्न एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कम बोलने का, और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ये भी दिया हुआ है। यहां थोड़ा कम लिखना पड़ता है, एंगल का नाम दे दो 1 2 3 4 5 6, कोई कमी नहीं। अब आपको प्रूव करना है डीएपी। डीएपी थोड़ा ध्यान रखना, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया। डीएपी कौन सा? डीएपी यानी यहां ये लंबा वाला ट्रायंगल, उधर ट्रायंगल ईबीपी, यानी ये वाला, ये दोनों लंबे लंबे ट्रायंगल इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्या आपके पास इनके सबूत है? देखो डीएपी का एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर है। साइड एपी इक्वल टू साइड बीपी इक्वल है, दिया हुआ है। अब एंगल साइड, तो फिर तीसरा एएस ए होना चाहिए, या साइड एंगल, तो इधर का कुछ है नहीं। एंगल साइड एंगल, यानी आपको इस बार ये मदद करेगी आशा।
एंगल है, साइड है, तो अब डीएपी का एंगल 3 नहीं है, डीएपी का एंगल पूरा यहां से लेके ये पूरा एंगल ये वाला डीएपी का है, और इधर का ईबीपी का एंगल ये वाला पूरा। तो पूरा दिया नहीं, मतलब आपको एंगल 3 और एंगल दिया, लेकिन आपको चाहिए कितना, ये पूरा चाहिए और इधर के लिए पूरा चाहिए, यानी ये खाली जगह वाला जो एंगल है दोनों में ऐड कर देंगे तो तीसरा सबूत नहीं है। वो तीसरा सबूत हम ढूंढ कर आएंगे, फिर हम अदालत में पेश होंगे। ठीक, तो मैं इसको एंगल 5 नाम दे दूं आपके कहने से। हाँ, शुरू करते हैं। तो फिर ये पूरा क्या, 3 प्लस दोनों में 5 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5 4 प्लस 5 इक्वल होगा, तो फिर ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो जाएगा। अब उसके पास फिर आपके पास ASA हो जाएगा। तो सिंस ये सब हो गया, वो सेकंड वाला तो CPCT से हो जाएगा। एंगल, वो जो तीसरा सबूत का मैं पहले उसको ढूंढते हैं, तीनों सबूत इकट्ठे होने के बाद हम ट्राइंगल्स में घुसते हैं। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको बोल देना गिवन, ये दिया हुआ है, थोड़ा अच्छे से लिखना, गिवन। ओके, अब इनमें ऐड क्या करने का, एंगल 3, वेयर इज एंगल 3, दोनों में 5 ऐड करूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड्स, एडिंग एंगल 5 बोथ साइड या टू बोथ साइड्स। 3 प्लस 5 क्या होता है, 3 प्लस 5 में लिखूंगा APD, एंगल APD, वो 4 प्लस 5 क्या, BPE। इसको नंबर 1 दे दो, आगे रेफरेंस देना पड़ेगा। अब आपके पास ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, अदालत में चले जाओ जज साहब के पास, जज साहब मेरे पास तीनों सबूत मौजूद है, हाजिर होना चाहता हूं। बोलेगा हाजिर हो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। आपको ASA, तो पहले कौन सा एंगल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या वो कर सकते एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो आप लिख सकते हैं। इधर लिखना गिवन, दिया हुआ है, PA इक्वल टू PB, किधर कहां से मिला, ये भी दिया हुआ है, दिया ना, PA इक्वल PB। एंगल APD इक्वल एंगल BPE। देखो बच्चों, लिखने में कहीं कोई गड़बड़ हो, वाइल राइटिंग, कई बार इंसान बोलता कुछ लिखता कुछ, जस्ट आप कमेंट बॉक्स में गिव योर सजेशंस। APD BPE, ये आप किधर से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एंगल, साइड एंगल, ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अरे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, छोटे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, मत चिल्लाओ, रवि पढ़ ले, ABCD सीख ले, ABCD। किसने मदद की, एंगल, साइड एंगल, हो इसने की, आशा ने, क्योंकि आशा भी कभी सास बनेगी। वही जिसका नाम आशा है, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट मजाक है, ओके। बच्चों को पढ़ाने का, थोड़ा मन बहलाने का, सो दैट उनका मूड तरोताजा रहे और वो पढ़ते जाए, ओके। DAP EBP, ये हो गया HP। ये तो दिस वाज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 था, मैं यहां पार्ट 1। अब पार्ट 2 में, सिंस ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, किधर से मिला, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर AD इक्वल टू BE CPCT
HP लिख दो, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन नोट करना साथ साथ में। खाली ऐसा नहीं वीडियो सुन के रख दिया आपने साइड में, सिर्फ लिखना भी, इनको सुनना और साथ में नोट करना, सो द रिवीजन आप जल्दी जल्दी कर सके। बार बार वीडियो सुनने का आपके पास टाइम नहीं होगा। एट्थ क्वेश्चन में 4 चीजें प्रूव करनी। पहले आराम से आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ लेना, उसको हिंदी में सोचना, और हिंदी पढ़ के इंग्लिश में सोचना। जब समझ में आए तो सोचना बंद कर देना। दिया बच्चों, इन द राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी नाम का राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, तो मैंने एसीबी 90 लिख दिया, 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री है। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C इज ज्वाइंड टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया है। M प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D सच दैट, और C को M से ज्वाइन किया और CM को D तक बढ़ाया है ताकि CM और DM बराबर हो, यानी CM को जितना CM है उतना ही आगे बढ़ा दो, D तक जाकर रोक दो। ये मान लो 3 सेंटीमीटर, वो भी 3 सेंटीमीटर रोक दो। कहने का मतलब CM और DM बराबर होगा और AM और BM बराबर होगा, AM एंड BM। ओके, पॉइंट D इज ज्वाइंड टू B, D को B से मिला दो। फिर निम्नलिखित चीजें आप साबित कीजिएगा। ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल BMD, देन DBC इज क्या लिखा है, DBC इज अ राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल लिखा है, यानी एंगल भी पूरा 90 डिग्री। देखो पहले तो AMC यानी इधर का आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, अगली बार ये एंगल 90 करेंगे। फिर DBC ACB, DBC बड़ा वाला DBC ACB कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर CM1/AB। इतना मत सोचो, पहले पार्ट 1 के बारे में सोचो, जरा सोचो। AMC BMD, AMC और BMD इधर का, मैं एक तो रंग भर देता हूं, आपको रंग भरना नहीं। ये जो ट्राइंगल है इसको इसके बराबर हम कॉन्ग्रुएंट करें, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। तो क्या इनके लिए आपको, आपके पास 3 सबूत है, 3 सबूत है, तो बात सोचना, बात करना, नहीं तो बात नहीं करने का, ठीक है। हाँ, यहां दिया है ना, पहले AMC लिखा, AMC का AM इसका भी AM बराबर है ना, निशान लगा रहेगा, जो इक्वल है मैं निशान भी लगा दो, सो दैट आपको कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। AM इक्वल टू BM, CM इक्वल टू DM, 2 सबूत तो है, तीसरा किधर से लाओगे? जरा सोचो 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 सोचो। सोचा नहीं? ओके, नहीं सोचा तो मुझे बताओ, ये एंगल क्या ये बराबर है? बोलो है ना, है ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। एंगल 1 और एंगल 2 में नाम दे देता हूं, ठीक है। अब लिखते इन ट्राइंगल AMC, सबूत हो गया। बाकी 2-3-4 के बारे में बाद में सोचेंगे। ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल, ये तेरे को क्या हो गया रे? AMC एंड ट्राइंगल BMD, AMC, तो कौन होगा? साइड एंगल साइड। पार्ट 1, ओ इट शुड बी पार्ट 1 बच्चों, पार्ट 1 लिख दो। AM इसको पार्ट 1 लिखना है, पार्ट 1 लिख देने का। AM इक्वल टू क्या? BM, किधर से मिला? गिवन। आपकी मदद कौन करेगी? साइड एंगल साइड, ये करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि डैश डैश डैश, ठीक। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 VOA, ठीक है। फिर CM इक्वल टू DM, CM और CM और DM, ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री है, बाकी CM और DM इक्वल नहीं होते। CM बहुत बड़ा पद होता है, CM इक्वल टू DM, ये भी गिवन है। Therefore, triangle AMC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कौन सा रूल? ये रूल, क्योंकि डैश डैश डैश, ये आपको एक चीज तो प्रूव हो गया, HP लिखना। अब आप अगले ट्रायंगल, इसके बाद जस्ट थिंक अबाउट ट्रायंगल DBC, द राइट एंगल DBC एंगल 90 डिग्री प्रूव करना कैसे करेंगे, जरा सोचिए। चलो बच्चों, सोचा आपने, कोई बात नहीं, किसी ने सोचा तो भी अच्छा, नहीं सोचा तो भी ज्यादा बुरा नहीं। आपने अब तक जितना पढ़ा है चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में, वो सारा ज्ञान अब काम आएगा। ठीक है, आपको प्रूव करना ये पूरा एंगल 90 डिग्री का। आप मुझे बताओ, ये जो दो डॉटेड वाले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं है? CPCT से इसका नाम अभी मैं मिटा देता हूं, ये डॉटेड लाइंस मिटा देता हूं, आपको कॉपी को देखना पड़ेगा। डॉट्स, डॉटेड लाइन के डॉट्स मिटा देता हूं, बिंदु मिटा देता हूं, यानी मैं बोलूंगा इसको 3 और इसको 4। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 और एंगल 4 देखो कौन है, ए इसका ए उसका डी। ये नहीं करना कि 3 ए और डी इक्वल है, लिखा क्या है AMC BMD, ए पहले नंबर पे, उधर पहले नंबर पे बी है, तो एंगल ए ये वाला और एंगल बी ये वाला, यानी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। 3 और 4 बराबर है, तो 3 4 के लिए क्या ऐसा बदला नहीं, ये 3 इधर लिखा है, 4 इधर लिखा है, इसका मतलब, और ये वाली ट्रांसवर्सल है AB, इसका मतलब ये जो साइड है ये वाली AC एंड, इसको मैं AC लिखता हूं, और ये वाला B लिखता हूं। दैट मीन्स AC एंड DB पैरेलल है, AC एंड DB पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल है, अब अगली बार अगर BC ट्रांसवर्सल होती, जब ये दोनों पैरेलल है और ये को ट्रांसवर्सल है, ये 90 है, इसका सब 90 होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 90 है, B वाला, दिस B इज 90, B 90, यही तो साबित करना था ना। तो वो जब अभी मैंने बोला, वो भी लिखने का, जो मैंने बोला वो मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। तो आप इसको टेंशन थोड़ा सा तो आपको दिमागी कसरत करनी पड़ेगी, बाकी तो ठीक ही है। जो मैंने बोला वो मैंने लिखा, जो मैं बोलता हूं वो लिखता हूं, वो मैं डेफिनेट लिखता हूं, जो नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली नहीं लिखता हूं। सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, इधर से ज्यादा दिखेगा, वेरी गुड, ओके। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो AB, इधर डायग्राम नहीं देख रहा है, लोचा ही लोचा, लोचे पे लोचा। 3 बराबर 4, ये 3 और 4 इक्वल हो गया, परंतु AB इज ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है, एंगल इक्वल है, देयरफॉर AC मस्ट बी पैरेलल टू DB। आप ये भी कर सकते थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल 3 इसको दे सकते थे, एंगल 4 इसको देते थे, तो फिर ये ट्रांसवर्सल होती, तो ये बराबर ये एंगल, तो ये भी पैरेलल हो जाता, तो भी सही होता। BC इज, अच्छा AC पैरेलल, तो आपने AC को DB के पैरेलल कर दिया, और BC उनका ट्रांसवर्सल है। जैसे AC और ये दो पैरेलल हो गया, और ये इनका ये 90 है, therefore एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल ACB प्लस एंगल DBC मस्ट बी 180 डिग्री, बिकॉज पैरेलल लाइंस एट द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इस ट्रांसवर्सल एंड तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, परंतु AC भी आपको 90 डिग्री दे रखा है, AC भी 90 डिग्री दे रखा, मैंने 90 लिख दिया, DBC रह गया, ये 180 डिग्री हो गया, DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना, तो कुल मिला के 2 पार्ट आपके प्रूव हो गए, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, मुझे अब मिटाना पड़ेगा, सो दैट मैं ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 लिख सकूं। पार्ट 3 में ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है,
तो डीबीसी में कौन सा, ये पूरा ये डंडे के नीचे वाला, इधर एसी भी ये वाला नीचे वाला। अब आपके पास सबूत है, एक तो साइड कॉमन है, दूसरा क्या बताइए क्या क्या इक्वल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। और क्या बताइए, तो स्टाइल में जरा सोचिए और बताइए, ये साइड, ये एंगल ईच 90 डिग्री हो गया, ये बीसी कॉमन। एक सबूत की कमी, जरा सोचो कौन सा सबूत है, बताइए क्या सबूत की कमी। जस्ट थिंक एंड एनालाइज, फिर मैं लिखता हूं आपके सामने। सोचने का टाइम देते, वीडियो को पॉज करके आप भी सोचिएगा। चलिए लिख दीजिए, मैंने आपके लिए लिख दिया। आपने अभी प्रूव किया था पार्ट 1 में, ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी कॉन्ग्रुएंट थे, इस वजह से इसका एसी और इसका बीडी इक्वल होगा, इसका एसी इसका बीडी इक्वल होगा। ये सीपीसीटी से हमें हो गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल, इसके नीचे वाला ट्राइंगल में सिंस बीडी इक्वल टू एसी, ये प्रूव किया आपने, एसी इक्वल टू बीडी लिखो या बीडी इक्वल एसी लिखो, बिकॉज इधर ट्राइंगल डीबीसी है तो पहले इसका डीबीसी का साइड लिख दिया, ठीक है। ये पूरा एंगल डीबीसी, ये पूरा एंगल एसीबी, दे आर इक्वल बिकॉज ईस्ट 90 डिग्री। आपने प्रूव किया था, अभी यहां लिख दो प्रूव एबो, गिवन है प्रूव, या कुछ लिख सकते हैं। चलो अभी भी प्रूव क्या लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया तो चलेगा। बीसी इक्वल टू बीसी यानी साइड एंगल साइड। तो इस बार भी आपकी इसने मदद की, क्योंकि ये भी कभी वो थी। ये आपका प्रूव हो गया पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 4 में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कई बार दिमाग में क्लिक नहीं करता, कई बार कर जाता है, तो कई बार एवरेज बच्चे को भी आ जाता है, कई इंटेलिजेंट बच्चे देखते रहते हैं यार क्या इसने मेरी नकल की क्या, या किसी और पड़ोसी की नकल की नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सो डीसी इक्वल टू ए बी ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है सीएम ए बी का आधा है। सीएम कौन है, ये वाला ए बी का। मैं पहले बता देता हूं, ये ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि आपने दो मोटे मोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, ट्राइंगल डीबीसी ट्राइंगल एसी भी आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे। कौन सा, पार्ट 3 में। तो मैंने लिख दिया सिंस ए डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, सो सीपीसीटी। अब डीसी और एबी इक्वल हो गया, परंतु एम एबी का मिड पॉइंट है, एम सीडी का भी मिड पॉइंट, ये दो इक्वल है और इनका मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो चार टुकड़े हैं ना, सीएम बीएम एम डीएम सब इक्वल होगा। दो इक्वल चीजों का मैं, ये डंडा है इसको एक दो टुकड़े कर दूं, दूसरा डंडा वो भी इक्वल है इसको, उसके भी दो डंडे दो टुकड़े कर दूं, तो चारों टुकड़े इक्वल हो रहा। समझ में आ रहा पीछे, रवि समझ में आ रहा क्या? ओके आ रहा है तो लिख लो फटाफट, बातें नहीं करना। वेरी गुड। तो अब ये चारों टुकड़े इक्वल, तो किन्हीं दो टुकड़ों का सम किन्हीं दो के बराबर होगा। तो मैंने इधर लिख दिया वो डीसी है ना, डीसी को मैंने डीएम प्लस सीएम लिख दिया और उसको लिख दिया एम प्लस बीएम, क्योंकि एनी ऑल फोर टुकड़ाज, तो एनी टू टुकड़ाज का सम इक्वल होगा। तो डीएम प्लस सीएम, एम प्लस बीएम, डीएम प्लस सीएम, डीएम को मैंने सीएम लिख दिया, ठीक है ना, डीएम को सीएम लिख दिया क्योंकि इक्वल है। तो सीएम प्लस सीएम ये हो गया, एम प्लस बीएम क्या, ए बी हो गया। सीएम में सीएम मिलेगा 2cm, 2cm इक्वल ए बी, therefore CM equal to 1/2 AB. ये this hence proved. So this is the end of your exercise 7.1. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Bye bye.